अब उसके बाद क्या हुआ कि इसमें कोड़े मारने की भी प्रथा थी कि अगर जैसे मान लीजिए अगर बाजार में अगर कोई चीज पे अगर घपला हुआ है, अगर मान लो अगर कोई बड़ा अगर तो जितने का घपला हुआ है उतना उसकी बॉडी में से उसका शरीर का आधा पार्ट काट दिया जाता था। इतनी क्रूर पनिशमेंट थी, इतना खतरनाक था ये। सोचिए ऐसे राजा, मतलब ऐसे कौन करता है कि चलिए घपला होता है तो देखिए वो करने वाले कर जाते, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी, इतनी खतरनाक सजा। फिर उसके बाद अगर जैसे अगर कोई अगर कोर्स और अगर कोई अगर इसके बारे में अगर कुछ अगर उल्टा सीधा कुछ बोलता है, अगर सुल्तान का विरोध करने की कोशिश करता है तो इसको कोड़ों से कोड़े मारे जाते थे, बेल्ट से मारा जाता था उसको, और उसके बाद उनको वहीं पे लटका दिया जाता था, उनकी परेड कराई जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने अलग अलग तरह के मंदिरों को भी तुड़वाया। मंदिरों को तुड़वाने के बाद क्या किया कि जैसे सोमनाथ मंदिर बनवाया था। पहले तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने तुड़वाया, आक्रमण किया उस पे। फिर जब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पे आक्रमण किया तो खिलजी ने तो इसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी मंदिर की। लोगों के लिए मतलब हिंदुओं का ऐसे था कि जो अमीर मुसलमान थे उन पे भी सबसे ज्यादा टैक्स लगा, मुसलमानों के लिए भी काल था। 30,000 से ज्यादा हिंदुओं को, सबसे ज्यादा इसमें महिलाओं को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ कि जैसे अगर कोई महिला है तो राजा के सामने मतलब वो कुछ अगर अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई महिला है तो वो अपने अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, उनके पहनावे पे भी सख्त मनाही। अगर राजा को महिला को अगर राजा के सामने अगर पेश किया, अगर सुल्तान के सामने, तो राजा उसको पकड़ लेते थे, वहीं पे है ना उसके साथ कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी बुरा हो सकता था। मतलब उसके शासन काल में एक तरीके से डर का माहौल भी हो गया था। मलिक कफूर, मलिक छज्जू जो इसके जनरल, हालांकि ऐसा बोला जाता है कि मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी एक दूसरे से प्यार भी करते थे, ऐसा बोला जाता है। अब ये कहानी सही है कि गलत है इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, टैक्स में करों में वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जजिया, खम्स, ज़कात, चारागाह कर भी लगता था। चारागाह मतलब क्या, अगर जैसे कोई अगर घास चराने जा रहा है, अगर जानवरों को तो घास खाने के लिए लगती है, तो घास खाने पे भी टैक्स देना पड़ेगा आपको। अरे भाई जानवर कैसे पलेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। अरे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमको अपना राजपाट अगर बढ़ाना है तो जानवरों के खाने पे भी टैक्स लगा दो कि उनका क्या होगा, उनका क्या कसूर है। लेकिन इसने वो भी कर दिया, उस पे भी टैक्स लगा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो भी इसने कुछ किया, इसके जितने भी पॉलिसीज थी और हर जगह पे इसने काफी ज्यादा कोशिश की कि ऐसे लोगों को अपने वश में किया जाए। जैसे